तक मुझे याद है कि वो एमबीए कर रहा था। उसने मेरा कोर्स अटेंड किया था और वो सब समझ गया था। उसे हमेशा पता होता था कि उसे क्या और कैसे करना है। पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी अथर्व के साथ, वो ये थी कि उसे कभी रिजल्ट्स ही नहीं मिलते थे, बस और बस एक ही रीजन के कारण, और वो ये था कि उसने जो भी सीखा था वो उसे कभी अप्लाई ही नहीं करता था। जब मैंने उससे पूछा कि क्या हाल है, तो उसने कहा उसके हाल अच्छे नहीं है। तो मैंने उससे पूछा क्यों, क्या हुआ? तो वो बोला, सर मुझसे नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी किसी लड़की को अट्रैक्ट कर पाऊंगा, और ना ही कभी मेरी कोई गर्लफ्रेंड होने वाली है। ये सुनने के बाद मैंने उसे एक दिन अपने ऑफिस में बुलाया और पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम लड़कियों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते? तो उसने मुझे कहा, क्योंकि मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, मैं लड़कियों से बात नहीं कर पाता हूँ, लड़कियां मुझे पसंद नहीं करती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अथर्व नेगेटिव बिलीफ्स कैरी कर रहा था, और यही वो रूट कॉज था जिसके कारण उसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। हम जैसा बिलीव करते हैं हम वैसे ही बनते जाते हैं। ये बहुत पावरफुल वर्ड है, बिलीफ। किसी ने सही कहा है, यू आर वॉट यू बिलीव योर सेल्फ टू बी। हेनरी फोर्ड ने कहा था, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर ऑलवेज राइट। ओफ्रा विनफ्री ने कहा है, यू बिकम वॉट यू बिलीव, नॉट वॉट यू थिंक और वॉट यू वॉन्ट। बाइबल में लिखा है, सो एज ही थिंक्स इन हिज हार्ट सो इज ही। इवन गीता में भी लिखा है, मनुष्य अपने विश्वास से निमृत होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। चलिए अब ज्यादा डीप ना जाते हुए अथर्व के केस को देखते हैं। अथर्व तो अपने आप को एक अनअट्रैक्टिव इंसान ही समझ बैठा था, और अब इसे चेंज करना बहुत जरूरी था। तो सबसे पहले मैंने उससे कहा कि ऐसे 5 रीजंस लिखो जिससे तुम्हें लगता है कि तुम अनअट्रैक्टिव हो। तो उसने बहुत जल्दी जल्दी ऐसे 5 रीजंस लिख दिए जिससे उसे ऐसा लगता था कि वो अनअट्रैक्टिव है। जैसे कि हम जानते हैं, बिलीफ सिस्टम चेंज करने का फर्स्ट स्टेप होता है अपने बिलीफ्स को चैलेंज करना। वैसे ही हमने अथर्व के बिलीफ्स को चैलेंज करना शुरू कर दिया। उसने लिखा था कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ इसलिए मैं अनअट्रैक्टिव हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम अच्छे नहीं दिखते? तो उसने कहा, क्योंकि मुझे पता है। मैंने उससे कहा, ठीक है, तो क्या तुम्हें आज तक ये किसी ने नहीं कहा कि तुम अच्छे दिखते हो? तो वो सोच में पड़ गया, और फिर उसने कहा, नहीं, मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि मैं अच्छा दिखता हूँ। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या सिर्फ अच्छे दिखने वाले लड़कों की ही गर्लफ्रेंड होती हैं? तो उसने कहा, ऐसा तो नहीं है। मैंने कहा, फिर ये रीजन ट्रू नहीं है, हटाओ इसे। फिर उसका दूसरा रीजन था कि मुझे लड़कियों से बात करना नहीं आता इसलिए मैं अनअट्रैक्टिव हूँ। मैंने उससे पूछा कि अब उसे ऐसा क्यों लगता है कि उसे लड़कियों से बात करना नहीं आता। तो उसने मुझे बताया कि उसने ना ही कभी स्कूल में ना ही कभी कॉलेज में किसी लड़की से बात की है, इसलिए उसे ऐसा लगता था। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या इसका मतलब ये है कि तुमने अपने पूरे लाइफ में किसी लड़की से बात ही नहीं की है? तो उसने कहा, नहीं, मेरे कुछ बचपन के फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं हमेशा बात करता हूँ। तो मैंने कहा, फिर ये रीजन भी गलत है क्योंकि तुमने लड़कियों से बात की है, तो हटाओ इसे। ऐसे कर करके हमने उसके 5 के 5 रीजंस को चैलेंज कर दिया। अब बारी थी सेकंड स्टेप की, जो है चेंजिंग बिलीव्स। तो अब मैंने उससे बोला कि ऐसे रीजंस लिखो जिससे तुम्हें लगता है कि तुम एक अट्रैक्टिव इंसान हो। उसने कहा, ऐसा कोई रीजन ही नहीं है। मैंने उससे कहा, ट्राई करो, छोटे से छोटा रीजन भी चल जाएगा। तो उसने लिखा कि मैं अट्रैक्टिव हूँ क्योंकि मुझे एक लड़की ने बस में स्माइल किया था। उसने लिखा कि मैं अट्रैक्टिव हूँ क्योंकि एक लड़की ने मुझे ये कहा था कि मेरी आंखें अच्छी हैं। धीरे धीरे करके उसने ऐसे 5 से भी ज्यादा रीजंस लिख दिए जिसके कारण उसे ऐसा लगता था